से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसके ऑफ आईटी क्लासेस। आज हम आईसीटी का चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं, जो बेसिकली हमारा टॉपिक है, दैट इज़ कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस, कि हाउ टू वी केयर ए कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस, और उनको मेंटेनेंस कैसे करते हैं। तो लाइक टेकिंग केयर ऑफ आवर थिंग्स वेयर इट्स बुक्स, क्लॉथ्स, फर्नीचर, गैजेट्स इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे आपके पास बुक्स हैं, क्लॉथ्स हैं, फर्नीचर हैं, गैजेट्स हैं, इनका जैसे मेंटेनेंस करना, केयरिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। टेकिंग केयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंप्यूटर एंड मोबाइल हेल्प देम टू वर्क प्रॉपरली। तो ऐसे ही जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, जैसे कि आपका कंप्यूटर है या मोबाइल है, जब हम उनका टेक केयर करते हैं प्रॉपरली, तो उससे हम उनकी जो लाइफ है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं और वो प्रॉपरली वर्किंग भी करते हैं। Just as take care of our body by taking bath, brushing our teeth and eating food every day, we need to take care of our machine. जैसे कि लाइक अगर हम अपनी बॉडी की बात करते हैं, तो जैसे हम सुबह उठते क्या करते हैं, जैसे ब्रशिंग करते हैं, नहाते हैं या भोजन करते हैं, तो ये हमारी क्या करता है, जो हमारी इंटरनल बॉडी है उसको टेक केयर करने के लिए यूज़ करते हैं। ए कंप्यूटर इज एन डिलाइट मशीन विद ए लॉट ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, वी नीड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डस्ट एंड डैमेज। अगर हम कंप्यूटर की बात करते थे, एक मशीन है जो बेसिकली बहुत सारी अलग अलग पार्ट्स से मिलकर के आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें डस्ट जा सकती है या डैमेज हो सकते हैं। इफ़ वी केयरलेस इट विल नॉट वर्क एफिशिएंटली। अगर हम केयरलेस हो जाएंगे तो इट मीन्स हम वो अच्छे से काम नहीं करेंगे वो पार्ट्स। इट मीन्स हमें उनको केयरिंग करने की रिक्वायरमेंट है प्रॉपरली। Computer and mobile are very expensive. When we take good care of them the regular basis, we can use them of the longer time. मतलब कंप्यूटर है या मोबाइल है वो सस्ते नहीं आते हैं, वो महंगे डिवाइसेस हैं। अगर हम उनका अच्छे से टेक केयर करते हैं देन उनकी हम लाइफ है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। दिस विल हेल्प अस सेव मनी एज वी डू नॉट नीड टू बाई एनी डिवाइस टू ऑफन। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, मनी सेव कर सकते हैं कि बार बार हमें डिवाइस परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। नाउ कीपिंग ऑफ द डिवाइस क्लीन, कि आप डिवाइस को जैसे सबसे पहला काम है कि साफ करना। तो फर्स्ट वन है कीबोर्ड। फर्स्ट वी शुड नॉट ईट एवरीथिंग ओवर ए कीबोर्ड। पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कीबोर्ड के आसपास या कीबोर्ड के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। क्रैम्प कैन बी डैमेज द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द कीबोर्ड। जो उसके कम मीनिंग क्या होता है, जो उसके पार्ट्स होते हैं, कूड़े करकट होते हैं, कोई भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो कीबोर्ड को क्या कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। यू कैन क्लीन ए कीबोर्ड विद ए सॉफ्ट ब्रूश टू रिमूव क्रम्स। तो इसलिए उसके जो पार्ट्स हैं उसको हटाने के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली सॉफ्ट ब्रूश का यूज़ कर सकते हैं। एंड डस्ट पार्टिकल्स, और डस्ट जो पार्टिकल्स का मीनिंग डस्ट जो आ जाती हैं उनको हटाने के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली सॉफ्ट ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वन इज द स्क्रीन। स्क्रीन वी कैन वाइप द स्क्रीन विद एक सॉफ्ट क्लॉथ टू रिमूव एनी फिंगर मार्क्स। अगर जैसे कई बार स्क्रीन के ऊपर फिंगर मार्क्स लग जाते हैं तो उनको हटाने के लिए बेसिकली वी कैन यूजिंग द सॉफ्ट क्लॉथ्स। बी केयरफुली विद फूड एंड ड्रिंक्स। अवॉइड ईटिंग एंड कीपिंग ग्लासेस ऑफ वाटर और कप ऑफ कॉफी नियर ए कंप्यूटर एज शोन। मतलब जैसे यहाँ पे शोन हो रहा है कि आप कोई भी जैसे कॉफ़ी है या टी है उसका आप अपने कंप्यूटर के पास ना यूज़ करें। एनी लिक्विड स्प्लिट ओवर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैन स्पॉइल इट बियॉन्ड रिपेयर। तो आपकी जो ये डिवाइसेस हैं वो उसको ख़राब कर सकता है और वो रिपेयरिंग के लिए भी अवेलेबल नहीं हो सकती, कि रिपेयर भी नहीं हो सकती, इतनी ख़राब हो जाती हैं डिवाइसेस। देन हैंडल डिवाइस केयरफुली। अगर आपको डिवाइस कहीं एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी है तो आप उसको केयरली लेके जाएं। अगर जैसे लैपटॉप है तो लैपटॉप के लिए मूविंग बैग आते हैं, तो वी कैन यूज़ विद द हेल्प ऑफ मूविंग बैग कि हम एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जा सकते हैं, बट सेफली उसको लेके जाएं। देन कीप द कंप्यूटर कूल। कोशिश करें कि कंप्यूटर आपके पास एक ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए कंप्यूटर के अंदर कि कंप्यूटर बहुत जल्दी ओवर हीटेड हो जाते हैं। तो बजाय इसके कि कंप्यूटर ओवर हीटेड ना हो
तो इसके लिए हमें अपने रूम को या जहाँ भी हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं उसका जो टेम्परेचर है वो प्रॉपर मेंटेन करके रखना होता है। द इंटरनल पार्ट्स कैन बी डैमेज, अगर ओवरहीट होते हैं तो उससे इंटरनल जो पार्ट्स हैं कंप्यूटर के वो क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। द CPU हैज़ एन इंटरनल फैन टू कीप इट्स कूल, CPU के अंदर अपना एक इंटरनल फैन होता है जो बेसिकली उसको कूल रखता है। We should make sure the fan is functioning. We can also use an external fan as shown. हम ये भी देख सकते हैं कि फ़ैन जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है नहीं कर रहा है। इसके अलावा हम एक्सटर्नल फ़ैन का भी यूज़ कर सकते हैं जैसे स्क्रीन में दिखाया गया है। अवॉइड लिविंग ए डिवाइस इन द सन और द क्लोज्ड कार, मतलब अवॉइड करें कि सन में उसको मतलब सूर्य की रोशनी में ना रखें और कार की बहुत नज़दीक ना रखें। वी शुड बी केयरफुल व्हेन वी यूजिंग ए लैपटॉप व्हाइल सिटिंग इन बेड एंड मेक श्योर दैट द फैन इज़ नॉट कवर्ड, मतलब ये देखें कि जब आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो इस तरह से यूज़ करें बैठें कि आपका फ़ैन जो है वो कवर ना हो, क्योंकि अगर फ़ैन कवर्ड हो गया तो आपका जो प्रोसेसर है या अदर जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी हीटअप हो जाते हैं और हीटअप होने की वजह से वो डैमेज हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द डू नॉट ओवरचार्ज योर बैटरी। जैसे बैटरी होती है आपके मोबाइल की या सपोज करिए आपके लैपटॉप की, तो उसको जो रिचार्जिंग का एक सिस्टम होता है कि आप कितना परसेंट उसको चार्ज करें। कई बार बैटरी 100% चार्ज हो जाती है और उसके बाद भी हम उसको अनप्लग नहीं करते हैं, तो इस केस में आपकी बैटरी डैमेज होने के चांसेस हैं कि उसका जो लाइफ टाइम है वो रिड्यूस होता चला जाता है, उसकी जो लाइफ है वो क्या होती जाएगी, कम होती चली जाती है। नेक्स्ट वन, ऑलवेज प्लग इन डिवाइस केयरफुली। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम जैसे अपना मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल की जो पिन है उसको प्रॉपरली नहीं हटाते हैं, बहुत खींच के हटा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो आपके इंटरनल पार्ट्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं और बार बार अगर हम इसी प्रोसेस को यूज़ करते हैं तो लूज़ हो जाएंगे और वो फिर आपका जो डिवाइस है वो चार्ज नहीं करेगा और उसके डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वन, डू नॉट रन टू मैनी प्रोग्राम एट ए टाइम। मीन्स अगर आपका सिस्टम्स के ऊपर डिपेंडेंसी है कि आपका सिस्टम कितने प्रोसेस एक बार में कितने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है, तो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम एक बार में एग्जीक्यूट ना करें। जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको आप क्लोज कर दें। अगर हम क्लोज नहीं करते हैं तो बहुत सारी मेमोरी जो है या प्रोसेसर का जो पार्ट्स है वो उसको लगातार कंज्यूम करता रहता है। इससे हमारी जो सिस्टम की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी और सिस्टम क्रैश होने के चांसेस रहते हैं। नाउ प्रिपेयर ए मेंटेनेंस शेड्यूल। जैसे आप अपनी बॉडी का मेंटेनेंस शेड्यूल बनाते हैं, सेम एज इट इज़ आप अपनी मोबाइल या अपने कंप्यूटर का भी एक मेंटेनेंस शेड्यूल बनाएं। जैसे कि डेली मेंटेनेंस में फर्स्ट वन आता है क्लीन अप योर ईमेल इनबॉक्स। जो आपका ईमेल इनबॉक्स है, जैसे उसमें कई बार बहुत सारी मेल्स आती रहती हैं तो उसको आप क्लीन कर दें। सेकेंड वन, डाउनलोड ईमेल अटैचमेंट एंड सेव इट प्रॉपर फोल्डर। जो अटैचमेंट है, जो आपकी रिक्वायर्ड अटैचमेंट है, उसको आप डाउनलोड करें और एक प्रॉपर फोल्डर में स्टोर कर दें। सेकेंड वन, जो वीकली मेंटेनेंस होती हैं, फर्स्ट वन क्लीन योर कीबोर्ड को साफ करना है, मॉनिटर साफ करना है, CPU, डस्ट एंड प्रिंटर, बैकअप योर डेटा टू एक्सटर्नल डिवाइस। आप अपने डेटा का बैकअप लीजिए किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस लाइक CD, DVD या पेन ड्राइव, ब्लू-रे टेक्नोलॉजी, जो भी आप यूज़ करना चाहें वो ले सकते हैं। जो मंथली मेंटेनेंस है उसमें फर्स्ट वन, ट्रांसफर फोटोग्राफ्स टू कंप्यूटर एंड डिलीट फ्रॉम ड्राइव, organize photo into folders or album, clean up folders, uninstall unused program and apps, run disk cleaner, run full system virus scan। तो ये मोस्टली हम जानते भी हैं, क्योंकि अगर हम ये प्रोग्राम जो लगातार अगर हम डिलीट नहीं करते हैं तो होता क्या है कि ये आपकी एक्स्ट्रा मेमोरी जो है वो कंज्यूम करते रहते हैं। अगर ये मेमोरी कंज्यूम करते रहेंगे तो आपका जो सिस्टम है वो स्लो होता चला जाएगा। तो क्लीन अप बहुत ज़रूरी है, वायरस स्कैनिंग बहुत रिक्वायरमेंट है। ईयरली में फर्स्ट ऑन क्लीन अप कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑन सोशल मीडिया अकाउंट्स, क्लीन अप ईमेल कॉन्टैक्ट लिस्ट, अपडेट योर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपडेट रखें, क्योंकि अदरवाइज अपडेट नहीं रखेंगे तो जो न्यू फीचर्स हैं उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। चेक फॉर एक्सपायरी ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड रिन्यू। अगर आपका एक्सपायरी हो रहा है बेसिकली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो आप उसको रिन्यू करवाइए, क्योंकि एंटीवायरस इज एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डिवाइस। देन नेक्स्ट वन इज अ बैकअप योर डेटा, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कई बार क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज़ आवर डेटा। तो अगर हम डेटा का प्रॉपर चाहते हैं कि डेटा लॉस्ट ना हो तो उसका एक प्रॉपर सिस्टम है कि बैकअप जरूर लें।
बैकअप का मतलब अलग से या तो आप एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीद सकते हैं या कोई CD DVD ले सकते हैं, उनकी हेल्प से आप अपने कंप्यूटर में क्या ले सकते हैं, प्रॉपर बैकअप ले सकते हैं। डेटा कैन रिकवर्ड फ्रॉम हेयर इन केस द कंप्यूटर स्टॉप वर्किंग कम्प्लीटली। डेटा को रिकवर्ड किया जा सकता है अगर आपका कंप्यूटर स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली अगर नहीं काम कर रहा है, तो आप उस केस में डेटा का जो बैकअप है उसको आप उससे रिकवर कर सकते हैं। कंप्यूटर कैन क्रैश, ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक एंड नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड कैन बी हैपन। जैसे कई बार कंप्यूटर क्रैश भी हो सकता है या कुछ ह्यूमन मिस्टेक से कोई चीज़ डिलीट हो सकती है या फ्लड से जैसे चीज़ें आ सकती हैं। सो इट कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर कंपनीज, हॉस्पिटल्स, बैंक एक्सेट्रास कि वो अपनी इंफॉर्मेशन का बैकअप लें ताकि आपका जो बिजनेस है वो स्मूथली रन हो सके और आपके कस्टमर्स को इसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो। तो बैकअप इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि अगर बैकअप होगा हमारे पास प्रॉपरली तो आप डेटा का वापस रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरसेस। आप प्रॉपरली अपने सिस्टम्स को स्कैन करिए कि कई बार क्या होता है कि जैसे हम नेट का अगर यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपके कंप्यूटर में वायरस का अटैक होता है और वो आपके सिस्टम की जो रिक्वायर्ड डेटा है उसको करप्ट कर सकता है। तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप टाइम टू टाइम एंटीवायरस को अपडेट रखिए और अपने सिस्टम्स को स्कैनिंग करते जाइए। इंक्रीजिंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस, कि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। इफ़ वी हैव बीन यूजिंग कंप्यूटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, वी हैव ए लॉट ऑफ अननेसेसरी फाइल्स एंड डेटा सच एज टेम्परेरी फाइल्स एंड इमेजेस। अगर हम कंप्यूटर का बहुत लंबे टाइम तक जैसे यूज़ कर रहे हैं तो उससे आपके कंप्यूटर में बहुत सारी जैसे एक्सटर्नल फाइल्स जो हैं वो स्टोर हो जाती हैं, लाइक टेम्परेरी फाइल्स हैं या कुछ इमेजेस हैं। व्हेन दे यूज टू मच हार्ड डिस्क स्पेस द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर गोज डाउन। वो आपके कंप्यूटर में बहुत सारा जो डेटा स्पेस है वो कंज्यूम करने लग जाते हैं और इससे क्या होता है कि आपके कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है वो लगातार डाउन होता चला जाएगा। It is important that we keep cleaning by removing an extra files. We can use some disk cleaner softwares. हम अपनी फाइल को क्लीन करें और हम एक डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं which help us clean up the necessary files. इससे होगा क्या कि आपके कंप्यूटर में जो unnecessary files हैं उसको हम रिमूव कर सकते हैं। Now removing spam from computers, sometimes we get mails from the companies. We can advertising a product or trying to attract you their website. कई बार हमारे जैसे जब आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो आपके पास जैसे मेल बॉक्स होता है, सेम एज एक स्पैम बॉक्स है जिसमें कंपनीज की एडवर्टाइजमेंट्स या बहुत सारी चीज़ें वहाँ जा कर के स्टोर हो जाती हैं। सच मेल और कार्ड जो इस तरह की मेल्स आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्पैम। वी शुड नेवर रिस्पॉन्ड टू स्पैम एंड डिलीट इट रेगुलर बेसिस। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन फाइलों को हम रेगुलर बेसिस पे क्या कर सकें, डिलीट कर सकें। तो दैट इज़ द अवर चैप्टर, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि हम अपने कंप्यूटर को मेंटेन कैसे कर दें और अपनी फाइलों को मेंटेन कैसे करें ताकि हम उन चीज़ों को अवॉइड कर सकें कि हाउ टू वी कैन बी सेव थिंग्स। ओके स्टूडेंट।